बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है नमाज का टाइम है, ये ईद उल अज़हा की नमाज़ हो रही थी हमारे घर के करीब। ये ब्राबरेंट का एरिया है, आरहुस सिटी है और उसका ब्राबरेंट का एरिया है और ये बाज़ार वेस्ट है जहाँ पे नमाज़ अदा की जा रही है ईद उल अज़हा की। ईद उल फितर में भी इसी तरह से नमाज़ हुई थी और ईद उल अज़हा में भी। नॉर्मली ये फ़ुटबॉल ग्राउंड में होती है, लेकिन आज फुटबॉल ग्राउंड में नहीं हुई और ये बाज़ार वेस्ट का एरिया है जहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे नमाज़ अदा की गई थी। पहले अंदर रखनी थी लेकिन अब बाहर इन्होंने रख ली थी क्योंकि मौसम बेहतर हो गया था। पीछे की तरफ ख़वातीन और बच्चे होते हैं और आगे वाली साइड पे जेंट्स होते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा कुर्बानी वगैरह के बारे में बताऊँगी कि यहाँ पे लोग कुर्बानी किस तरह से करते हैं और उसके अलावा ईद के बारे में बताऊँगी कि ईद हम लोग यहाँ पे किस तरह की गुजारते हैं। तो नमाज़ का तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यहाँ पे अलाउ होता है, स्पीकर्स भी अलाउ होते हैं, तकबीरात की आवाज़ भी आ रही होती है। 9 बजे नमाज़ स्टार्ट होती है और 8 बजे से तकबीरात स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा सा यहाँ का जो है ना ईद का समा होता है और बच्चों को ये लोग टॉफ़ीज़ वगैरह और ये स्वीट्स वगैरह भी बांटते हैं काफ़ी सारे। ये बाज़ार वेस्ट का पार्किंग एरिया है सारा जहाँ पे इन्होंने नमाज़ का इंतज़ाम किया। अच्छा, नॉर्मली जब अज़ानें होती हैं तो उसके लिए स्पीकर अलाउ नहीं है यहाँ पे, घर तक आवाज़ नहीं आती है हमें अज़ानों की, लेकिन ईद वाले दिन अलाउ होता है। अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये भी सारा यही वाला एरिया है ब्राबरेंट का। अच्छा, यहाँ पे गेटू एरियाज़ होते हैं कुछ जहाँ पे ज़्यादातर रेफ्यूजीज़ या फॉरेनर्स रहते हैं ना, तो जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे भी इसी तरह है। तो अब इस एरिया को इन्होंने गेटू की लिस्ट से हटाया है, तो अब ये लोग इस एरिया को बेहतर बना रहे हैं। जो पुराने अपार्टमेंट्स हैं उन्हें तोड़ रहे हैं और जो पुराने लोग रेफ्यूजीज़ यहाँ पर रहते थे उन्हें हटा के दूसरे एरियाज़ में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी सब एक जगह पे थे तो उन सबको हटाते जा रहे हैं। ये सामने लाइब्रेरी वाली साइड है और इस तरफ के अपार्टमेंट जो हैं ये डिमोलिश करने वाले हैं और यहाँ पे नए अपार्टमेंट्स बनेंगे। और जो रेफ्यूजी स्टेटस पे लोग यहाँ पे रहते थे उन्हें इन्होंने यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया ताकि इस एरिया को भी नॉर्मल एरियाज़ की तरह बनाया जा सके। आगे आपको वीडियो में नज़र आएगा, एक ये देखें, ये सारी बिल्डिंग डिमोलिश हो चुकी है। जो सामान होता है विंडोज़ वगैरह वो सारी ले जाते हैं अपने साथ और उसको जो है रिसाइकल कर देते हैं। बाकी यहाँ नए अपार्टमेंट बन जाएंगे। अच्छा, अब आप बताते हैं आपको कुर्बानी के बारे में कि कुर्बानी यहाँ पे लोग किस तरह करते हैं। तो कुर्बानी का ये है कि बहुत सारे लोग तो अपनी होम कंट्री में करते हैं, जैसे कि हमने भी पाकिस्तान में कुर्बानी की है, यहाँ पे नहीं की। लेकिन यहाँ पे करने का ऑप्शन भी होता है अगर आप चाहें तो। लैम्प की कुर्बानी यहाँ पे तकरीबन 2000 डेनिश क्रोन की होती है और गाय का अगर आप हिस्सा लेना चाहें तो 3500 में आपको वो मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो मैं आई हूँ ये स्लॉटर हाउस है। अच्छा, स्लॉटर हाउसेस होते हैं यहाँ पे जहाँ पे ज़िबा वगैरह किया जाता है। तो ये भी एक स्लॉटर हाउस है ब्राबरेंट स्लॉटर के नाम से। इसी तरह बाज़ार वेस्ट में भी एक शॉप है, वहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हैं और उसके अलावा और भी बहुत से स्लॉटर हाउसेस होते हैं जहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो बिल्कुल उस तरह होता है जैसे पाकिस्तान में हम मस्जिद के थ्रू हिस्सा डालते हैं ना, मस्जिद में जाके पैसे दे देते हैं और वो आपको गोश्त दे देते हैं कटिंग वगैरह करके। तो यहाँ भी सेम इसी तरह होता है। आप लोग ये मुस्लिम्स के ही होते हैं स्लॉटर हाउसेस सारे, ये इनको आप जाके पैसे दे दें, ये हलाल तरीके से जो है आपका कुर्बानी वगैरह कर देते हैं और फिर टाइम से आपको ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको गोश्त वगैरह सारा कट वट करके दे देते हैं। यहाँ तो मैं आई थी बीफ़ लेने के लिए, इनका बीफ़ बहुत अच्छा होता है। तो आप देख लीजिएगा, ये नाम अगर कोई हाउस में रहता है तो ब्राबरेंट स्लॉटर के नाम से इनका नाम है और ये इन्होंने यहाँ पे एक तस्वीर लगाई हुई होती है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से एरिया का गोश्त चाहिए, तो आप इनको बता सकते हैं तो वो आपको वही वाला निकाल के दे देंगे। बीफ यहाँ पे नॉर्मली देखें, यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं 149 पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। कोई कोई ऐसा भी होता है जो 100 पर केजी के हिसाब से भी मिल जाता है, जैसे ये देखें 90 पर केजी। अगर 3 केजी लेंगे तो सस्ता पड़ जाता है। तो मैं ईद के लिए यहाँ से गोश्त लेके जा रही थी ताकि ईद वाले दिन हम कुछ बीफ का कोई भी आइटम बनाना चाहें तो बना लें। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे ईद किस तरह से गुजार सकते हैं, हम लोग करते ये हैं कि पहले दिन नमाज़ पढ़ के और फिर जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या तो किसी एक के घर गैदरिंग रख लेते हैं, तो 3-4 फैमिलीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पे साथ बैठ जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, बातें बातें कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं ज़्यादातर ना ईद वाले दिन, पहले दिन, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे नहीं होते हैं। तो हमारी जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि अपनी अपनी कम्युनिटी के, यहाँ पे बांग्लादेश की भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, इंडियन बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे हैं। तो सबकी अपनी अपनी जो है कंट्री के लोगों से दोस्ती होती है और सब एक दूसरे के घर में जाके अच्छे तरीके से ईद मना लेते हैं। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये लोकल ट्रेन है, ये सिटी एरिया में ही ज़्यादातर चलती है, मतलब मेन सिटी में चलती है और हमारे एरिया में ये नहीं चलती, नॉर्मल बसेस चलती हैं। यहाँ पे आपको ये जगह जगह नज़र आएंगी, जो आपका ROC वाला जो एरिया है वहाँ पे
आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इस वक्त हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब ये ईद का तीसरा दिन है और हम बच्चों को कहीं बाहर लेके जा रहे थे घुमाने के लिए। असल में होता ये कि किसी के घर आप या तो चले जाएं ईद पे जिनसे आपकी दोस्ती हो, पहले दिन गेट टुगेदर रख लिया, शाम में हम किसी के घर चले गए, दूसरे दिन से यहाँ पे सारा काम नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती है ईद की, हमें खुद से ही लेनी पड़ती है। हाँ, मेरा बेटा इस्लामिक स्कूल में है, उसकी 2 दिन की छुट्टी होती है, अदरवाइज़ हस्बैंड को भी छुट्टी लेनी पड़ती है ईद की। और जो मेरा बेटा है हमजा 2 नंबर का, उसके लिए भी हमें स्कूल से 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारे काम वैसे ही चल रहे होते हैं। इस बार तो ईद संडे को थी, इत्तेफाक था तो छुट्टी का दिन था, अदरवाइज़ हमें छुट्टी लेनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इकिया के नाम से जो बड़ा मशहूर स्टोर है यहाँ पे, स्वीडन का है वैसे ये, लेकिन यहाँ पे भी है। तो ये इकिया है और इकिया के बिल्कुल सामने ही ये लियोज़ आइलैंड है। ये बच्चों का एक अम्यूज़मेंट पार्क की तरह आप कह सकते हैं। तो वो है, वहाँ पे हम बच्चों को लाए हुए थे, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, अगर किसी को लाना हो अपने बच्चों को तो वो ला सकते हैं। जिनके बच्चे 10 साल से छोटे हों या 10 साल तक के हों, 10, 11 साल, 12 साल के, उनके लिए ये जगह ज़्यादा अच्छी है। बड़े बच्चों के लिए इतनी सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडोर है सारा, और छोटे बच्चों के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है कि वो इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह हैं उनके बारे में आपको बता दूँ कि यहाँ पे सच्ची बात है कि बाहर घूमना फिरना बहुत महंगा पड़ता है, इसीलिए हम भी बच्चों को कहीं नहीं लेके जाते हैं। ये भी हम तकरीबन साल बाद आज यहाँ लेके आए हैं बच्चों को। इससे पहले काफ़ी 1 साल या 1.5 साल पहले हम यहाँ लाए थे बच्चों को। ये हमारे घर से काफ़ी दूर भी है जगह, तो 35 स्टॉप्स होते हैं बस के तकरीबन, तो उसमें आना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभार लाने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसकी टिकट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है कि शाम को 6 से 7 बजे के दरमियान अगर आप लेके जाएंगे बच्चों को, तो आपको 99 क्रोन यानी 100 क्रोन तकरीबन एक बच्चे के देने होंगे, ठीक है। और छोटे बच्चों का ये नहीं लेते हैं। 2 बच्चों की हमारी टिकट लगी थी और छोटे वाले की नहीं लगी थी, और एक एडल्ट को ये कहते हैं कि आपको साथ होना चाहिए। तो एडल्ट के सिर्फ 25 क्रोन लगते हैं, क्योंकि एडल्ट ज़ाहिर राइड्स वगैरह तो नहीं ले रहे होते यहाँ अंदर की जो भी हैं स्लाइड्स और ये सब, लेकिन बच्चों के साथ साथ किसी एक को होना चाहिए। एक बैंड ये लोग दे देते हैं, वो बच्चों के हाथ में पहना देते हैं, उससे पता चल जाता है कि आपने टिकट बाय की है। तो ये जगह है। इसके अलावा और भी कुछ जगह हैं, टिवोली के नाम से एक अम्यूज़मेंट पार्क है, वो भी अच्छा है। ये इस तरफ यहाँ वॉशरूम्स बने हुए हैं इनके, ठीक है। ये साथ साथ वीडियो में आप देख लें कि यहाँ पे क्या है, अगर किसी को आना हो तो उसे आइडिया हो जाएगा कि कितने बड़े बच्चों के लिए सही है और क्या है। अच्छा, टिवोली के बारे में मैं बता रही थी। टिवोली जो है वहाँ की भी एंट्री टिकट काफ़ी ज़्यादा है, 175 डेनिश क्रोन पर पर्सन है। और राइड्स, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा राइड्स हैं, काफ़ी ख़तरनाक और इस तरह की भी हैं, तो अगर आपको राइड्स लेनी हो तो उसके आपको अलग से बाय करने होते हैं, ठीक है। अगर कोई राइड पर राइड शायद 20 क्रोन इस तरह से, और एक बैंड मिलता है, वो आप बाय कर लें, फिर आप बहुत सारी राइड्स ले सकते हैं। टिवोली के बारे में बता दिया आपको। उसके अलावा एक है डियो समरलैंड के नाम से जगह है, एक लीगो लैंड है जो कि बिल्लुंड सिटी में है, हमारे सिटी में नहीं है। तो इन सब की टिकट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। डियो समरलैंड जिसका मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ की टिकट तकरीबन 350 क्रोन पर पर्सन है, और उसमें राइड्स वगैरह सारी इंक्लूडेड हैं। लेकिन अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको बाहर जाना हो तो कितना एक्सपेंसिव पड़ता है यहाँ पे। यही वजह है कि हम भी बच्चों को ज़्यादातर जो बाहर लाइव प्लेस वगैरह बने होते हैं घरों के बाहर, वहीं पे ले जाते हैं। झूले वगैरह लगे होते हैं, और फुटबॉल में बच्चे बिज़ी होते हैं, फुटबॉल वगैरह खेल लेते हैं। तो इसी तरह से हम बच्चों को बिज़ी रखते हैं अम्यूज़मेंट में, क्योंकि यहाँ के अम्यूज़मेंट पार्क पाकिस्तान की तरह नहीं है कि 100 रुपये या 150 रुपये टिकट है एंट्री का, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मतलब इसमें भी सिर्फ 1 घंटे के 100 क्रोन एक बच्चे के लगे, जो आप पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो 4000 सिर्फ उनकी एंट्री फ़ीस थी। तो ये है कि इन चीज़ों में जो है अपने कंट्री को हम लोग बहुत मिस करते हैं, और बाहर खाना भी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे अगर आप बाहर खाएं अपनी हमारी फैमिली के साथ ही, तो 350 क्रोन लग जाते हैं, जैसे हमारी 3 बच्चे और हम लोग हैं, तो इसीलिए बाहर का खाना भी हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो वही बात है कि कुछ जगहों के कुछ नुकसान होते हैं और कुछ फ़ायदे होते हैं, तो इसी तरह से हर जगह बराबर नहीं हो सकती है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।